हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्षम क्लासेस में। मेरा नाम इंजीनियर संजीत कुमार। और क्या है कि हम लोग इस लेक्चर सीरीज में मैथ करा रहे हैं, मैथ कर रहे हैं। और मैथ की सीरीज में आज का जो आपका एक चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपेगेशन का ही, रेशियो एंड प्रोपरेशन का ही एक पार्ट है। उसको हम लोग एजेस प्रॉब्लम, बेस्ड ऑन एजेस, एज का प्रॉब्लम हम लोग निकालेंगे। मतलब ये उम्र जो होता है, पिता पुत्र का उम्र, जैसे आप लोग क्वेश्चन देखे हुए कि 5 वर्ष बाद कितने होंगे, 4 वर्ष पहले कितने थे, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक रेशियो का ही पार्ट है। तो क्या करेंगे हम लोग कि रेशियो मेथड से हम इसको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे हम लोग, ट्रिक से कि फास्ट हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम आए एज का, तो वो हम लोग किस तरह से इजिली इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे और वहां से हम लोग इस क्वेश्चन को जो एज का प्रॉब्लम निकालने के लिए हम लोग वहां पर हम लोग सीखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि 1 year ago the ratio of the ages of A and B is 4:3। ठीक है, the ratio of ages after 7 years from now 9:7, what will the present age of B। देखो, सबसे पहली बात ये है कि एजेस को सॉल्व करने के लिए आप लोग ध्यान रखना कि मान लो कि आज का जो प्रेजेंट एज है किसी बच्चे का वो 10 साल है। ठीक है, अब क्या है कि वो बोले कि 10 साल बाद क्या उसका एज हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। और 5 साल पहले तो हम लोग इसमें प्लस 10 के 10 साल बाद, और 5 साल पहले 5 माइनस करेंगे तो आपका 5 ईयर होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। सिमिलर कंडीशन आप अगर लगाते हो कि अगर कोई एक रेशियो दिया हुआ है 5:3, ये फादर और क्या है, सन का रेशियो दिया हुआ है। मान लो कि ये फादर है, ये है सन है, फादर और सन का प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ है। ठीक, तो बोले कि आप इसका 5 वर्ष बाद क्या उम्र हो जाएगा, तो क्या करेंगे। मान लो कि फादर का उम्र 5K और 3K है सन का, तो यहां पर जो आपका आ जाएगा, जो रेशियो आएगा आपका 5K प्लस 5 रेशियो 3K प्लस 5, दोनों में जुटेगा, क्योंकि उम्र तो दोनों का ही बढ़ेगा ना, एक का तो बढ़ेगा ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वो उसका एज बढ़ेगा, ऑब्वियस ही है कि एज बढ़ेगा। तो अगर 5 साल पहले जाए तो ऑब्वियस ही बात है दोनों में 5 साल का एज क्या होगा, घटेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका 5 साल पहले आपका जो एज होगा, तो 5 माइनस कर दो, 5K माइनस 5, एंड जो सन का एज हो जाएगा 3K माइनस 5। समझ गए आप लोग। तो इसी तरह से हम लोग प्रॉब्लम को, बस ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक तो आप जो स्कूल मेथड या फिर पहले सीखे होंगे कोई भी क्लासेस में, वो तो उस एक आध क्वेश्चन उससे करेंगे, और बाकी हम लोग क्या है कि रेशियो से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। मान लो कि प्रेजेंट में जो एज है ए और बी का प्रेजेंट एज, ए और बी का जो प्रेजेंट एज है वो मान लो आपका X:1 है। ठीक, ए और बी है। ठीक, अब बोल रहा है क्या कि 1 year ago, मतलब कि एक वर्ष पहले ए और बी का जो आयु है, मतलब कि आपका पीछे जा रहे हैं हम लोग, 1 year माइनस आपका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है ए और बी का 4:3 दे रखा है, किसका, A:B दे रखा है आपका एजेस का। ठीक है, बढ़िया। अब क्या बोल रहा है कि वर्तमान से 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या है, 9:7 है। मतलब कि वर्तमान ये है आपका, अब 7 वर्ष बाद क्या हो रहा है, इसका अनुपात 9:7 आपका 7 हो जाता है। ठीक है, प्लस कर दो इसको 7, अब जो रेशियो हो जाता है ये हो जाता है। तो बोल रहा है कि आपका जो वर्तमान का आयु है वो आप ज्ञात करके बताओ। बढ़िया, देखो आप इसमें क्या करोगे। पहली बात है कि अगर हम लोग बेसिक मेथड से करने को चले इस क्वेश्चन को, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो क्या करते हैं। मान लो कि इसका जो एज है क्या है आपका, एक वर्ष पहले, तो एक वर्ष पहले जो प्रेजेंट एज है वो कितना हो जाएगा, 1 year बिफोर क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा आपका X-1, एक साल पहले, तो जो ए का एज है वो घटेगा, रेशियो Y क्या -1 इक्वल टू 4:3। ये यहां से आप लोग एक क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि 7 साल बाद क्या हो रहा है आपका, ये हो जा रहा है, तो 7 साल बाद हो रहा है, तो 7 year आफ्टर क्या हो जाएगा आपका, X+7 और नीचे भी जुटेगा Y+7 इक्वल टू 9:7।
ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो क्या है कि दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई और यहां भी एक्स वाई है, तो आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको क्या, एक्स और वाई का वैल्यू सॉल्व करोगे। चलो नहीं है समझ आ रहा तो मैं ही करके दिखाता हूं। ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 4y माइनस 4। ठीक है, ये फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस 4y इक्वल टू, ये माइनस से उधर प्लस जाएगा मतलब कि -1 हो जाएगा। ठीक है, गुड, बढ़िया। अब क्या है, ये सेकेंड वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 9x, वेट 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 7x प्लस 49 इक्वल टू 9y प्लस 63। ठीक है, यहां आएगा आपका 7x माइनस 9y इक्वल टू 63 माइनस क्या 49 मतलब कि 14 होगा ये। ठीक है, अब यहां से क्या है कि आप सॉल्व करो इक्वेशन को। अब इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप तो इसमें क्या है, आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसका एज पूछ रहा है, बी का एज पूछ रहा है आपसे कि बी का एज फाइंड करने को, तो क्या करोगे कि बी को काटो, ए को काटोगे, तो यहां पर क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां क्या हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, करोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा आपका 7 की 21 एक्स, ये 28 वाई इक्वल टू -7 और ये 7 की 21 एक्स और ये 9 की 27 वाई इक्वल टू 14 की 42। यहां से आप इसको माइनस कर दोगे, माइनस करोगे आप लोग तो क्या आएगा आपका, यहां पर माइनस करोगे तो आपका आएगा यहां पर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -y और ये हो जाएगा आपका -49, मतलब कि b का जो एज हो जाएगा आपका, b का एज हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो पहले सीखते हुए आ रहे थे वो उस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अब क्या है, हम लोग को इतना नहीं करने का, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। आप अभी तक क्या है कि रेशियो आप लोग बढ़ चुके हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो पहले तो आपका x प्लस वाई था, ठीक है, प्रेजेंट एज 7 वर्ष बाद क्या हो जाता है आपका 7:9 हो जाता है। ठीक, बढ़िया। अब यहां पर देखोगे आप कि चेंजेस मतलब कि 1 वर्ष पहले टोटल चेंज कितना हो रहा है, मतलब कि आपका 4:3 से 9:7 जो हो रहा है वो कितने साल में हो रहा है, 7 और 1 8 साल में हो रहा है रेशियो। ठीक, अब जो रेशियो जो है आपका यहां पर देखोगे तो 5 और यहां पर देखोगे तो 4, तो हम लोग क्या करेंगे कि रेशियो को इक्वलाइज करेंगे। तो यहां पर देखो रेशियो को इक्वलाइज करने के लिए इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2। अब 2 को इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आपका रेशियो निकल के आएगा 8:6 इक्वल टू 9:7। ठीक, चेंज कितना 8 साल में, 8 साल में आ रहा है आपका, बढ़िया। अब देखोगे आप कि जो आपका ये वाला जो एज है, ये वाला एज कितना चेंज हो रहा है, 1 चेंज हो रहा है आपका 8 साल में चेंज हो रहा है, मतलब कि 1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 8, मतलब कि 1 रेशियो जो चेंज हो रहा है आपका, देखो 8 माइनस 9 माइनस 8 1 और 7 माइनस 6 आपका 1, मतलब कि 1 जो चेंज आ रहा है कितने 8 साल के बराबर 1 चेंज आ रहा है आपका। ठीक है, तो आप जो अब तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप लोग, क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे कि ये देखो ये जो एज है या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो इसमें हम लोग रख रहे हैं मतलब कि 1 साल पहले, प्रेजेंट से 1 साल पहले कितना हो जाएगा 1 ईयर बिफोर कितना एज हो जाएगा, रख दो 1 का वैल्यू तो 64 हो जाएगा आपका, 1 का 8 तो 8 का 64 और ए का हो जाएगा ये, बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 8 6 48। ठीक है, बढ़िया। अब क्या है, ये 1 साल पहले था, 1 साल पहले था प्रेजेंट से, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा आपका जो प्रेजेंट एज हो जाएगा बी का, वो हो जाएगा 1 साल जोड़ दो 49 ईयर हो जाएगा क्या, बी का एज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। देखो ये वाला शॉर्ट ट्रिक है, ये बहुत जल्दी कर पाओगे आप लोग, मात्र एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है, 10 से 15 सेकंड में आप बना लोगे। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट ये भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको रफ कर लूं मैं। अब क्या है, हम लोग रेशियो से ही कोशिश करेंगे कि बनाए क्वेश्चन को। देखो जहां पर ये रेशियो मेथड आप ये फेल करे तो फिर आप जो बेसिक है उससे कर सकते हो, पर क्या है कि बेसिक भी सीखना जरूरी है। जो पहली बार मतलब कि बना रहा है तो उसके लिए तो बेसिक पहले जाना जरूरी है, तभी तो वो कर पाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि द एज ऑफ 2 पर्सन पी एंड क्यू
are in the ratio 5 and 7. 8 year ago, the ratio P and Q 7 and 13. The present age of P and Q. दो आदमी P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात था, तब उसकी वर्तमान आयु निकाले। देखो क्या है कि मान लो कि देखो प्रेजेंट आयु आपको वर्तमान आयु निकालना है, हम लोग को पता नहीं कि वर्तमान आयु क्या है। फिर से मान लो आप लोग कि वर्तमान आयु जो है एक्स वाई जो है एक्स और वाई है। अब क्या बोल रहा है कि अब बोल रहा है आपका कि दो आदमी पी एंड क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पूर्व तब उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? क्या द एज ऑफ 2% पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 5 and 7। ठीक, 8 year ago। अच्छा मान लो, देखो छोड़ो हटा, पहले पी और क्यू दो आदमी है आपका, पी और क्यू दो आदमी है, उनका रेशियो दे रखा है 5:7। ठीक, अब 8 year ago मतलब कि 8 साल पहले जो है आपका एज जो है, एज का रेशियो दे रखा है पी और क्यू का 7:13। ठीक है, पी और क्यू का रेशियो दे रखा है। ठीक, अब बोल रहा है कि प्रेजेंट एज निकालो, मतलब कि देखो प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है आपका, ये देखो प्रेजेंट एज का रेशियो है, प्रेजेंट एज का रेशियो है। तो और 8 साल पहले का दे रखा है कि 8 साल पहले मतलब कि 8 माइनस क्या है 7:13 है। तो बोल रहे कि प्रेजेंट एज निकालो। अब देखोगे आप लोग फिर से रेशियो को इक्वलाइज करोगे, यहां पर देखोगे कि 7:13 है और ये 5:7 है। अब दोनों में माइनस करो तो कितना आ रहा है 2, और यहां पर कितना आ जा रहा है आपका, ये आ जा रहा है 6, मतलब कि नहीं होगा। चलो डिफरेंस करेंगे हम लोग, यहां पर करेंगे तो 6 आ जाएगा 13 और 6 में, और यहां पर करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट कितना 14 और ये 26, ये 30 और ये 42। ठीक है 42। ठीक है, अब इसमें माइनस करेंगे हम लोग तो 16, अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे 42 से, तो आपका क्या आएगा आपका 16। मतलब कि देखो अब जो फाइनल जो इक्वलाइज करने का जो रेशियो आपका आया पी एन क्यू वो आया इतना। अब ये कितना चेंज आ रहा है आपका, ये चेंज आ रहा है 8 साल में। कितने दिन में चेंज, कितना रेशियो चेंज हो रहा है आपका 8 16, मतलब कि 16 चेंज हो रहा है आपका 8 साल में, मतलब कि 16 रेशियो जो डिफरेंस है आपका चेंज हो रहा है 8 साल में। तो एक कितना हो जाएगा आपका 8/16 इक्वल टू 1/2। ठीक है, बढ़िया। अब क्या कि प्रेजेंट एज बोल रहा है कि प्रेजेंट एज जो होगा वो कितना है 1/2 को कर दो, पी का प्रेजेंट एज क्या होगा आपका, पी का प्रेजेंट एज 30 गुना 1/2 करोगे तो ये हो जाएगा 15, और क्यू का कितना हो जाएगा 1/2 करोगे 42 का, तो आपका पी एंड क्यू का हो जाएगा 21। यही हो जाएगा पी मतलब कि प्रेजेंट एज पी और क्यू का। एक मिनट, पूछ क्या रहे क्वेश्चन में, तो बोल बताओ उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो यही होगी 15 और 21 साल। ठीक है, देखो कितना आसान है। आप लोग क्या है कि जब आप एक बार सीख लोगे तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिखोगे एक लाइन में सॉल्व कर दोगे। अब सॉल्व करने कैलकुलेशन इक्वेशन बैठाना स्टार्ट करोगे तो वहां पर टाइम आपको लगेगा, तो ये इसमें एक बेनिफिट है। देखो क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4 year ago 4:5, 8 year from now the ratio A is to B is 11:6। What is the sum of their present age? देखो A और B की उम्र का अनुपात 4 वर्ष पहले 4:5 था, अब से 8 वर्ष बाद A और B का उम्र का अनुपात 11:13 होगा, तो उनकी वर्तमान उम्र का योगफल बताएं। देखो मान लो कि प्रेजेंट एज ही हम लोग निकालना है, नहीं पता हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं एक्स और वाई मानेंगे। ठीक, अच्छा 4 वर्ष पहले दे रखा है कि 4 वर्ष पहले कितना है 4 वर्ष पहले माइनस में 4, ये आपका दे रखा है 4:5। बढ़िया। अब क्या, अब उसके बाद दे रखा है कि उन 8 वर्ष बाद मतलब कि जो प्रेजेंट है 8 वर्ष बाद दे रखा है इसका 11:13। ठीक, ये पॉजिटिव में आएगा बाद में। ओके, हाँ तो प्रेजेंट एज आपका है एक्स एंड वाई। ठीक है, प्रेजेंट एज जो है आपका किसका ए एंड बी ही पर्सन है, ए और बी का दे रखा है, मान लिए हम लोग एक्स एंड वाई, ए एंड बी का जो 8 साल बाद है
इतना होगा। ए एंड बी का जो प्रेजेंट बिफोर एज होगा 4 साल पहले, ये होगा। अब क्या है, हम लोग देखेंगे कितना चेंज हो रहा है यहां से यहां, वही काम करना है। 8 4 12 साल कितना में चेंज हो रहा है, मतलब कि ए रेशियो बी इक्वल टू 4 वर्ष पहले जो है 4:5 एंड 11:13 जो है कितना, ये चेंजेज हो रहा है आपका 8 और 4 12, 8 साल इधर 4 साल इधर, मतलब कि 12 साल। गुड। अब देखेंगे हम लोग कि जो आपका रेशियो है वो इक्वलाइज हो रहा है, वो देखेंगे हम लोग। यहां से 11 में 4 से माइनस, 11 में 4 माइनस करोगे तो आप लोग को 7 मिलेगा, और 13 में 5 घटाओगे तो 8 मिलेगा। तो चलो नहीं हो रहा है, तो चलो क्या करना है, ऊपर वाले को घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल क्या आएगा आपका रेशियो, फाइनल रेशियो जो आपका आएगा 8, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 10, ठीक है, और ये 1 से नीचे करोगे तो वही रह जाएगा 11:13। कितना चेंज हो रहा है, 12 साल चेंज हो रहा है। अब देखेंगे हम लोग कि जो 11 में से 3 घटाएंगे 8 तो 3 मिलेगा, और 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। अब देखेंगे क्या कि जो 3 जो चेंज हो रहा है आपका किसके बराबर है, 12 के बराबर है, तो एक चेंज कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। गुड। अब बोल रहा है कि प्रेजेंट एज क्या होगा, एक्स एंड वाई। गुड और बढ़िया। अब देखेंगे क्या कि इस 4 को हम क्या करेंगे, किसी एक में पुट कर देंगे, और वहां से क्या है, चलो पहले वाले 4 वर्ष पहले का एज निकाल लेते हैं। तो 4 वर्ष पहले का एज है तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, और चौके 32, और यहां पर जो ए का एज हो जाएगा 32 आ जाएगा, 4 वर्ष पहले 4 ईयर बिफोर, ठीक है, ए का एज हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा 4 40। अब क्या हो जाएगा कि अब प्रेजेंट एज में यहाँ इसका एज तो निकाल लिए प्रेजेंट का, यहाँ पर अब मतलब कि 4 साल पहले का, अब प्रेजेंट का निकालने के लिए क्या 4 वर्ष बाद पहले था, तो बाद में कितना हो जाएगा, जोड़ दो दोनों में, मतलब कि ए हो जाएगा 36, बी हो जाएगा 44। गुड। अब क्या करना है, अब इन दोनों का ईयर का योगफल निकालना है, दोनों को जोड़ दो, 36 प्लस 44 वी गेट 80 ईयर्स हो जाएगा दोनों का योगफल। एज का जो योगफल हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, और वो हो जाएगा आपका 80 ईयर्स, मतलब कि 80 साल आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका, सही। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखो सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले ए और बी का उम्र का अनुपात 4:5 था। अब से 5 वर्ष बाद ए और बी का उम्र का अनुपात 6:7 होगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 साल छोटा है तो ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात निकाले। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल वही क्वेश्चन है आपका। प्रेजेंट एज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट एज मान लो कि प्रेजेंट एज जो वर्तमान प्रेजेंट एज है वो मान लो कि क्या है आपका एक्स एंड, मान लो एक्स एंड वाई रेशियो। ठीक, गुड। अब 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले क्या हो जाएगा आपका एज, 5 वर्ष पहले आपका एज का रेशियो दे रखा है 4:5, बढ़िया। और अब से 5 वर्ष बाद, मतलब कि ये देखो एक और 5 वर्ष बाद आपका जो एज का रेशियो दे रखा है 6:7, गुड। अब बोल रहा है कि यदि वर्तमान में सी बी से 10 साल छोटा है, सी बी से 10 साल छोटा है, ये देखो A:B है, A:B है, ये A:B। चलो छोटा बड़ा बाद में दिखाएंगे, पहले हम लोग प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं इन तीनों। इनका क्या करना है हम लोग को, कुछ नहीं करना, वही जो हम लोग करते आ रहे हैं। देखेंगे रेशियो, ये आपका 4:5 है, और कितने साल, 5 5 10 साल, 10 साल बाद कितना रेशियो हो जा रहा है इसका आपका 6:7, ठीक है। माइनस करेंगे 2, मतलब कि आपका जो है इक्वलाइज है आपका रेशियो। अब देखोगे कि इसमें चेंज कितना आ रहा है, 2, मतलब कि 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, मतलब कि 2 चेंज आ रहा है 10 साल के लिए, एक चेंज कितने के लिए, 5 साल के लिए। अब एक चेंज है आपका 5 साल के लिए, तो कोई एक में पुट कर दो, बस हो गया आपका काम। तो यहां पर पुट करोगे, मतलब कि 5 साल पहले वाला में, तो 5 साल पहले वाला में पुट करोगे तो आपका 20 ईयर ए का, और बी का जो है 25 साल हो जाएगा। ओके, ये क्या है 5 साल पहले का है, तो वर्तमान का क्या होगा, 5 साल और जोड़ दो, मतलब कि फाइनल जो आपका एज हो जाएगा 25 साल हो जाएगा, 5 जोड़ोगे तो बी कितना हो जाएगा 30 साल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, बढ़िया। अब क्या है कि बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि वर्तमान में सी
बी से 10 वर्ष छोटा है, सी जो है आपका बी से 10 वर्ष छोटा है, तो 10 वर्ष छोटा है तो सी कितना हो जाएगा, 10 वर्ष छोटा है आपका, तो -10 कर दो, सी का कितना एज हो जाएगा 30 - 10, वी गेट सी का जो एज होगा वो 20 ईयर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, देखो कितना शॉर्ट सॉल्व हुआ। ये इस तरह से आप इसको अप्रोच करो क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। ये आपका सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनका उम्र का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी का उम्र का अनुपात क्या होगा। देखो ये भी सिमिलर ही है, इसी तरह ये भी सीजीएल का कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो वर्तमान जो है ए और बी का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 8:15, ठीक, बढ़िया। 8 वर्ष पहले इनका जो उम्र का अनुपात है -8 वो दे रखा है आपका 6:13, ठीक है। ए और बी का रेशियो है, गुड। अब वो बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि अब से 8 वर्ष बाद, मतलब कि जो प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद क्या होगा, किसका, ए और बी का अनुपात। मान लो कि ए और बी का अनुपात अब से 8 वर्ष, प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद एक्स और रेशियो वाई है, गुड। कोई बात नहीं है, देखते हैं हम लोग क्या करना है। हम लोग को देखेंगे कि आपका रेशियो दे रखा है 6:13 8 वर्ष पहले, और प्रेजेंट का आपका 8:15, गुड। अब देखेंगे कि रेशियो आपका इक्वलाइज है और 2 मतलब कि हाँ इक्वलाइज है। कितना चेंज, 8 साल का चेंज, मतलब कि कितना डिफरेंस, 2, 8 में से 6 जाएगा 2, तो 2 का चेंज आएगा 2 कितना 8 साल में 2 है जो आपका 8 ईयर का जो है 2 रेशियो जो चेंज होगा 8 ईयर के इक्वल होगा। तो 1 रेशियो कितने इक्वल होगा 4, 8/2, मतलब कि 1 = 4 आ गया आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रेजेंट एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज जो होगा आपका, प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका, ये वाली है प्रेजेंट एज, तो 8 चौकी 32, 1 का 4 तो 8 का 32, 1 का 4 तो 15 का 15 चौकी 60, मतलब कि बी आपका 60। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी हमारा निकल के आ गया क्या, 32 साल और 60 साल। अब क्या कह रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद उम्र का अनुपात कितना होगा। अब से 8 वर्ष बाद मतलब कि आपका 8 साल जोड़ दो दोनों में, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपका 68, ठीक है, 68, ठीक है। अब अनुपात बोल रहा है तो अनुपात क्या होता है, ए अनुपात बी कर दो आप, 40 बटा में कितना 68, ये 10 चौके 40, ये 17, मतलब कि ए रेशियो बी जो आ जाएगा आपका 10:17 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कौन सा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें, गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी सीजन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस बार एक और क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति का उम्र और उसके पिता का उम्र का अनुपात 4:5 है। एक व्यक्ति है, उसका उम्र और उसके पिता का उम्र का अनुपात 4:5 है, तथा उसकी उम्र और उसके पुत्र की उम्र में अनुपात 6:1 है। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 11:14 और 11:1 थे। दादा और पोते के उम्र का अनुपात, दादा और पोते की उम्र में अब से 12 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है इसको, बट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो देखा जो मैन है, जो आदमी है और उसके पिता, मतलब कि जो मैन है और उसके पिता जो फादर है, उसका उम्र का अनुपात आपका दे रखा है 4:5, ठीक, गुड। और साथ ही ये भी दे रखा है कि जो मैन है आदमी और उसके पुत्र सन जो है उसका उम्र का अनुपात दे रखा है 6:1, ठीक। यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले, मतलब कि ये जो है ये है 4 ईयर
4 ईयर बिफोर, 4 ईयर बिफोर, ये भी सिमिलरली 4 ईयर बिफोर जो इनका जो क्या है और रेशियो, जो एज का रेशियो है वो कितना था आपका, वो था, यहां पर लाता हूं मैं इसको, वो था आपका फादर, एक मिनट, मैन एंड फादर का जो रेशियो था वो था 11:14, और सिमिलरली जो मैन और सन का जो एज का रेशियो था वो था, मैन और सन का जो रेशियो था वो था आपका 11:1। गुड। अब बोल रहा है कि आप क्या करो कि दादा तथा उसके पोते का उम्र अब से 12 वर्ष बाद, मतलब जो प्रेजेंट एज है उससे अनुपात क्या होगा। अब क्या है, हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, 4 वर्ष पहले 4 ईयर माइनस में, ये भी 4 ईयर आपका माइनस में, ठीक है। 4 ईयर माइनस में जब इसका अनुपात दे रखा है कि इतना है, इसका अनुपात दे रखा है इतना है, तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, यहां पर देखेंगे, पहले हम लोग इस पे देखेंगे, हम लोग इसमें देखेंगे मैन और फादर का रेशियो देखते हैं हम लोग। मैन और फादर का रेशियो है कितना, 4:5, और 4 वर्ष, 4 वर्ष पहले, मतलब कि 4 वर्ष पहले है, तो मैन और फादर का रेशियो जो है आपका कितना है, 11:14 है, ठीक, बढ़िया। अब यहां पर देखेंगे कितना चेंज हो रहा है आपका, यहां से चेंज होगा तो 9, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब कि जो आपका यहां से जो आपका माइनस हो रहा है 3 हो रहा है, ये हो रहा है 1, ठीक है। तो करेंगे हम लोग आगे, क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, ये 11:14 और ये नीचे हो जाएगा 12:15, कितने का चेंज, 4 वर्ष पहले चेंज कितना हो रहा है, 1 का, मतलब कि 1 इक्वल टू आपका 4 ईयर। तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा आपका, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन कितना हो जाएगा, इसमें पुट कर दो आप लोग, इसमें पुट करोगे तो प्रेजेंट एज मैन और फादर, मैन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, बढ़ चुके 36, नहीं 48, ठीक है, मैन का, और फादर का कितना हो जाएगा 60 साल, मतलब कि फादर का प्रेजेंट एज निकल के आ गया कि 48, और मैन का जो आदमी का है वो 48 और फादर का 60। अब देखना है जो आदमी है उसके, उसका बेटा और इसके बीच का जो एज है वो क्या है, इसमें भी क्या है आपका, इसको भी लिखोगे आप लोग, एक मिनट इसको थोड़ा सा अलग कर दूं मैं, इसको करोगे आप लोग तो ये देखो दे रखा है मैन रेशियो सन 6:1, और 4 वर्ष पहले कितना है, 4 वर्ष पहले है 11:1। गुड। अब देखते हैं यहां पर मैन रेशियो सन, अब देखेंगे, नहीं बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो चलेंगे करेंगे, कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है, मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले को, ये कितना हो जाएगा फाइनल 55 रेशियो 5, ये नीचे आएगा 60 रेशियो कितना 10, अब तो आ जाएगा, ये कितना 10 साल पहले, 4 साल पहले का एज है, तो कितना चेंज हो रहा है, 5, 5 चेंज हो रहा है, 5 कितने साल के लिए चेंज हो रहा है, 5 चेंज हो रहा है 4 साल के लिए, तो एक कितना हो जाएगा 4/5, तो प्रेजेंट एज ऑफ क्या, प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज तो यही है ना, तो इसमें पुट करोगे 1 का वैल्यू 1/5, तो यहां पर करोगे तो 15 चौके 12×5 = 60, 42, मतलब कि यहां से जो आपका मैन का उम्र आ जाएगा 48, और सिमिलरली आपका जब यहां पुट करोगे तो ये कटेगा तो 2, मतलब कि जो सन है उसका एज कितना हो जाएगा 8 साल आ जाएगा। गुड, 8 साल यहां से आ जाएगा सन का एज, मतलब कि दादा, दादा और उसका बेटा और फिर उसका पोता, तीनों का एज हम लोग का प्रेजेंट एज निकल के आ गया। अब बोल रहा है कि 10 साल बाद, 12 वर्ष बाद दादा और पोते का उम्र का अनुपात क्या होगा, तो ये 12 साल बाद कितना हो जाएगा जो पोते का उम्र है उसका, एक मिनट एक जगह लिख लेता हूं मैं, ये देखो सन है उसका उम्र है 8 साल, तो 12 साल बाद दादा का उम्र कितना हो जाएगा, 12 साल बाद दादा का उम्र हो जाएगा कितना 72, 12 जोड़ दोगे आप लोग 60 में, और जो सन है उसका कितना 12 साल बाद एज हो जाएगा, सन है उसका एज हो जाएगा 12, 8, 20। अब इनका रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि फादर अपॉन सन, मतलब कि जो पोता है 72/20, ठीक है, तो ये कटेगा कितने टाइम, ये कटेगा आपका 36, 4 टाइम कटेगा, ये 18 और ये 5, मतलब कि जो दादा है और उसका पोता है उसका एज का अनुपात 18:5 होके आ जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है, 18:5।
ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। तो इस हिसाब से आप लोग देखिए क्वेश्चन को कि कितना अगर हम इसको अगर इक्वेशन से सॉल्व करने बैठते तो बहुत टाइम लगता, बहुत ज्यादा टाइम लगता, बट इसमें भी टाइम लगा, कैलकुलेटिव है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सीजीएल का है, सीजीएल का क्वेश्चन नहीं है, हार्ड है क्वेश्चन, हार्ड नहीं बोल सकते बट कैलकुलेटिव है। इक्वेशन में तो और भी होता है। इसमें इसको बनाने में 30 सेकंड 40 सेकंड आपको लग जाता। ठीक, अब जब एग्जाम में आप बनाने जाओगे तो इतना थोड़ी ना लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 3 लाइन में इसको खत्म कर दोगे आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5 इफ द रेशियो ऑफ देयर एज 5 ईयर हेंस फाइंड द प्रेजेंट एज। ये भी आसान है, देखो ए और बी का वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:5 है और 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है, तो बी का वर्तमान आयु निकालें। देखो प्रेजेंट एज है किसका, ए और बी है ना, प्रेजेंट एज जो है ए इज टू बी दे रखा है आपका कितना 3:5, वेट 5 से लिख दो 5। अब कितने साल बाद भाई, ये बोल रहा है कि 5 ईयर 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना एज हो जा रहा है इसका 13:20 हो जा रहा है, किसका ए रेशियो बी का। कैलकुलेट करो आप लोग, कैलकुलेट करोगे आप लोग तो कर लोगे सॉल्व। बी का वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है, मतलब कि ये वाला प्रेजेंट एज। गुड, अब देखोगे आप लोग कि जो रेशियो है 10-15 इक्वलाइज नहीं हो रहा है, कर दो भाई। अब दोनों करोगे आप तो इसमें आपका 2, इसमें आपका 3, मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, यहां पर आएगा आपका 9 और यहां हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 40। यहां घटाओगे आप तो 15 आएगा, 40, यहां घटाओगे तो 15, यहां घटाओगे तो 25, 20 है। यहां पर 3:5, ये 7 होगा ना, ये इसमें घटाओगे तो 7 हो जाएगा आपको और ऊपर वाले 2, तो क्या है कि 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 की 21 और ये 35 और ये 26, ये 40, मतलब कि दोनों में 5 का डिफरेंस। 5 का डिफरेंस किसके ऊपर, किसके बराबर, कितने साल के बराबर 5 के, मतलब कि 5 चेंज रेशियो का 5 ईयर के बराबर, एक चेंज 1 रेशियो के बराबर। ठीक, अब प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा आपका, प्रेजेंट एज ये वाला हो जाएगा, मतलब कि पहले वाला चेंज 5 वर्ष बाद तो हो रही है, 5 ईयर लिख दो, 5 ईयर। अब प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, यही जो सेम वाला है, मतलब कि ए का प्रेजेंट एज 21 साल, बी का जो है 35 साल। तो पूछ किस कर रहा है कि बी का प्रेजेंट एज क्या है 35। टिक कर दो आप लोग, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन है उस पर टिक करो, 35 साल बी ऑप्शन। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, एसएससी सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन। गुड, ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक और क्वेश्चन है कि 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा। वर्षों में उनकी उम्र के आयु का अनुपात, वर्षों में, अच्छा वर्षों में, मतलब कि जो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो वो सिमिलर है, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, तो सीख ही लो। देखो मान लो कि प्रेजेंट एज जो है एज क्या है आपका x रेशियो y, किसका ए और बी है ना, हाँ ए और बी का प्रेजेंट रेशियो एज का x रेशियो y है। ठीक, और बोल रहा है कि 7 साल पहले कितना हो जाता है आपका, 7 साल पहले 4:5। ओके, अब 8 ईयर हेंस क्या है 9:10। ठीक है, 8 साल के बाद ये हो जाता है 8 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ एज ए एंड बी 9:10। तो फाइंड आउट, मतलब कि आपसे डिफरेंस पूछ रहा है एज का, किसका, प्रेजेंट का, ये माइनस में होगा आपका बिफोर, और ये ठीक है, बढ़िया।
अब कर लो आप लोग, देखो क्या है आपका रेशियो, 4:5 है, 1:10 है, कितना, 7, 7 बात छोड़ो, इनका डिफरेंस कितना, 1, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1, घटाओगे तो 5, 5, मतलब कि रेशियो जो है आपका इक्वलाइज है। कितना चेंज है आपका, 7 साल और 8 साल, 15 साल, मतलब कि आपका 5 जो चेंज हो जाएगा 15 के बराबर हो जाएगा, एक चेंज हो जाएगा आपका 3 के बराबर। प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करें, किसी में एक में पुट करो आप लोग, किसको, 3 को, तो प्रेजेंट एज मतलब कि 7 साल पहले वाला एज कितना हो जाएगा, 7 बिफोर कितना हो जाएगा, बिफोर एज कितना हो जाएगा आपका, करोगे तो ए का एज जो होगा, ए का एज होगा, ए का एज हो जाएगा आपका 4×3 = 12 और बी का एज 15। ओके, 7 ईयर बिफोर, तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज कितना, 7 साल पहले था तो 7 साल जोड़ दो, ए का एज हो जाएगा 19, बी का हो जाएगा 22। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दो, ए माइनस बी बोल रहा है कि इनका एज का डिफरेंस 22 माइनस 19 वी गेट 3 ईयर जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 साल इन दोनों का एज का डिफरेंस, कितने साल बाद आपका वर्तमान का आयु 3 साल हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब आप लोग इसमें थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है और मेरे अनुसार आप लोग इतना सफिशिएंट हो कि आप क्वेश्चन को, अब इसी तरह का क्वेश्चन आएगा आपका वन डे एग्जाम्स में। ठीक है, चलो छोड़ो, एक क्वेश्चन आप लोग करो, मैं क्या करता हूं कि आपको बोर्ड पे डिस्प्ले कर दे रहा हूं, आपको यहां पर दिख रहा होगा एक क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में क्या है कि आप लोग को बताना है कि ये वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन बोल रहा है कि पुत्र और पिता का वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है, 4 वर्ष बाद बेटे की उम्र पिता की उम्र की 1/4 होगी। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है आपका 2:7, 2:5, 2:8 एंड 1:3। ये क्वेश्चन आप क्या करो कि इसको सॉल्व करो और कमेंट में इसका आंसर आप लोग क्या करो कि डालो। देखते हैं कौन कौन सॉल्व करता है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, मिलते हैं हम। हाँ, एक काम और करो आप लोग, थोड़ा सा चैनल को क्या करो कि आप लोग सब्सक्राइब करो जो नए हो, और शेयर भी करो, लाइक करो, ताकि चैनल आगे की ओर ग्रो करे और मैं आप लोगों के लिए फ्री में आपका जो लेक्चर्स है, आप लेक्चर सीरीज है, मैं आपके लिए कंटिन्यू करा सकूं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग बने रहें सक्षम क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।